ओम शांति। आज इतना सुंदर विषय रखा है, थिंक राइट नो मैटर, थिंक राइट नो मैटर, नो मैटर वॉट। अब ये जो नो मैटर वॉट है, इसमें हमें अपने जीवन के वॉट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, सिचुएशंस जो आ रही हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन इक्वेशन ये है कि बात चाहे कोई भी हो, इसीलिए नो मैटर वॉट। हमें परमिशन ही नहीं है ये कहने की कि हम सही सोचना चाहते थे, लेकिन बात तो वो लेकिन की मार्जिन नहीं है। इसीलिए रखा नो मैटर वॉट, मतलब डजेंट मैटर कि जीवन में बात कौन सी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? सिर्फ हमारी जिम्मेवारी क्या है? सही सोचना। पिछले हफ्ते में, आज संडे है, तो अपने जीवन को सिर्फ 7 डेज के लिए रिवाइंड करके देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या आपके जीवन में छोटी या बड़ी कोई ऐसी बात आई जिसमें मन थोड़ा सा हिला? थोड़ा सा। किस किस के आई? वैसे परिस्थिति सोचने में थोड़ा टाइम लगता है आजकल, क्योंकि आजकल नॉर्मल हम थोड़ा सा हिलते ज़्यादा रहते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो तो वो चीज़ ही नॉर्मल हो जाती है। कब हमारा मन बिल्कुल स्थिर था, वो अगर सोचना पड़े तो याद भी नहीं आएगा कि वो बात कब लास्ट हुई थी। लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते को देखते हैं, 1 मिनट रिवाइंड करें, जस्ट सिट बैक और अपने मन को थोड़ा सा रिवाइंड करें। कौन सी बात आई थी जब मेरा मन थोड़ा सा हिला? हिला मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा नाराज हुआ, थोड़ा सा उदास हुआ। सिट बैक, रिवाइंड करो और वो सीन को अभी सामने लेकर आओ। क्या बात हुई थी? क्या सिचुएशन थी? क्या किसी का व्यवहार था? और मेरे मन ने उस टाइम क्या कहा? क्या मेरी सोच थी? क्या मेरे बोल थे? और क्या मेरा व्यवहार, बिहेवियर था? दोनों चीज़ों को सामने लेकर आना है। बात क्या थी? मेरी सोच कैसी थी? मेरा बिहेवियर कैसा था? पूरे सीन को देखना है इस टाइम। रिवाइंड द सीन। बात क्या थी? अब उसी सीन में चेक करें कि सही सोच क्या थी। What was the right thought for that situation? और वो सही सोच को अभी क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने मन को सिखा रहे हैं कि जीवन में जब कोई बात आएगी तो सही सोच क्या है वो सिखाना है। उसी सिचुएशन में सही सोच क्या है वो अभी क्रिएट कर लेते हैं। और अगर आपने क्रिएट कर ली तो आप हाथ उठा दो तो पता चल जाए हमारा काम हो चुका। वही सिचुएशन जिसमें मन थोड़ा हिला था, उसी सिचुएशन में सही सोच, राइट थॉट।
क्रिएट कर लिया। अच्छा, किस किस को सिचुएशन दिख गई? सिचुएशन दिख गई, जब मन हिला दिख गया, और उस टाइम क्या सोचा था वो भी पता है। अब उसी सिचुएशन में सही सोचना है। पॉज करो और उसी सिचुएशन में सही सोचना है। अब हाथ उठाओ, सही थॉट क्रिएट हुई। ओके, और किस किस को लगता है नहीं हो सकता था सही सोच उस टाइम पे? तो बाकियों को क्या लगता है? तीसरा ऑप्शन कौन सा है? कि सही सोच हो सकती थी, लेकिन अभी नहीं हमें पता कौन सी सही सोच थी उस टाइम के लिए। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। जीवन में जो जीने का तरीका हमने बना लिया है वो ये है कि हम अपनी सोच को चूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसी जीवन की सिचुएशन वैसा हमारा रिएक्शन। तो जैसी बात आती है वैसा ही हम सोचते हैं। तो अगर बात अच्छी तो सोच अच्छी, और अगर बात अच्छी नहीं, तो सोच भी फिर, तो सोच किस पर डिपेंडेंट हो गई? ये सिचुएशन है, ये सोच है। अगर बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने मुझसे प्यार से बात किया, मैं खुश, इजी, बड़ी इजी। बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने भी सम्मान दिया, बहुत इजी। तो बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने अपमान किया, बात उतनी अच्छी नहीं। उन्होंने रोज अपमान किया, बात बिल्कुल अच्छी नहीं। अब इसमें सोच अच्छी पॉसिबल? हाँ जी, पॉसिबल बट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट और इजी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? किस किस को लगता है पॉसिबल? किसको लगता है नॉट पॉसिबल? ये वो हैं जिन्होंने अपमान किया। इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? वो कर रहे हैं। वैसे अपने मन की स्क्रीन में कोई ले आओ इस हाथ पर, किसी को ले आओ अपने जीवन का इस हाथ के ऊपर। अपना हाथ ही आगे कर लो, इजी हो जाएगा। बिठाओ उनको यहाँ पर। चलो एक हाथ लेफ्ट हैंड पे उनको बिठाते हैं। ब्रिंग योर हैंड आउट। ले आओ, उनको बिठा लो। ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये पड़ोसी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, जो ऐसे ही कैसे कैसे बिहेव करते रहते हैं रोज। इनकी सोच कौन क्रिएट करता है? खुद वो क्रिएट करते हैं। ये जो अपमान कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? वो खुद। अगर बाई चांस वो आज यहाँ बैठे हो, और हो सकता है साथ वाली कुर्सी पर बैठे हो, तो ये हो सकता है कि आपने उनको अपने लेफ्ट हैंड पे रखा और उन्होंने कहना है ये मेरे लेफ्ट हैंड पे तो ये बैठे, इन्होंने काम ऐसा किया था जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला। तो क्या हुआ, हम उनको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं और वो हमको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं। अभी आप साक्षी होकर देख रहे हैं तो आप कहते हैं उन्होंने जो सोचा वो उनकी सोच थी, उन्होंने जो बोला वो उनके बोल थे, उन्होंने जो बिहेव किया वो उनका था। तो लेफ्ट हैंड सारा उनका था। अब राइट हैंड पे हम। ले आओ ना, आपने हाथ इतनी जल्दी वापस कैसे रखा? लेफ्ट हैंड पे वो, राइट हैंड पे हम। इकट्ठे बोलते हैं। उनकी सोच किसकी थी? पक्का ना? श्योर? हमारी कोई गलती नहीं थी? ओके। उनकी सोच उनकी, उनका बिहेवियर उनका। हमारी सोच पक्का, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। एक ही इक्वेशन है जो पूरी जीवन की क्वालिटी को बदल देगी।
जब तक हम ये जीवन जिएंगे, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, इतनी बड़ी बात थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, तब तक ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन हमारे अनुसार होने वाली नहीं, उनका बिहेवियर हमारे अनुसार होने वाला पक्का पक्का यस, क्योंकि उनका बिहेवियर कौन चूज करता है? वो खुद। हम उनके साथ कितना भी अच्छा करें, कभी कभी वो फिर भी कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे करने पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट है? उनके। सिमिलरली हमारी सोच और हमारा व्यवहार किस पे डिपेंडेंट है? हमारे। पक्का बोलो, पक्का? ऑलवेज। चाहे कोई भी बात आ जाए इस वाले हाथ पे, ऐसे घर जाके ये नहीं बोलना वो छोटी छोटी बातों में तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी बात में थोड़ी है। इक्वेशन जो होती है वो सेम रहती है। जब हम स्कूल में थे हम इक्वेशन सीखते हैं, मैथ्स का इक्वेशन, केमिस्ट्री का इक्वेशन। इक्वेशन चेंज नहीं होता है, प्रॉब्लम्स चेंज होती है, राइट? तो हमें क्या सीख कर जाना था पेपर से पहले? इक्वेशन। प्रॉब्लम थोड़ी पता थी एग्जाम में कौन सी आने वाली है। प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है। आप कितने भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके चले जाओ एक साल, फाइनली एग्जाम में कोई और प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम पता होने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है, सिर्फ याद क्या रहना चाहिए? इक्वेशन। अब अगर तो सही इक्वेशन लिख दी ऊपर तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आंसर सही निकलने वाला है, लेकिन अगर गलत इक्वेशन लिख दी तो कितनी भी सिंपल प्रॉब्लम हो इक्वेशन ही गलत लिखी है। हम जब एग्जाम दे के आते थे ना तो मम्मी पापा को बोलते थे मैंने 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिए, इतना आता था मुझे। हमने सोचा जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हमें सफलता, खुशी, सब कुछ, सेहत मिलेगी, हमने इतने सप्लीमेंट लिए, लेकिन पहला इक्वेशन ही रॉन्ग था, तो फिर मार्क्स मिले। फिर हमने कहा मैंने इतना किया, इतनी मेहनत की, बच्चों का इतना ध्यान रखा, परिवार के लिए इतना त्याग किया, इतना किया, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। वाई? फर्स्ट इक्वेशन। तो इसलिए आज इक्वेशन फिक्स कर लेते हैं, फिर तो हम जीवन की किसी भी बात के लिए रेडी हैं। एंड इक्वेशन ये है कि लेफ्ट हैंड पे कोई भी बात हो, विच मीन्स सिचुएशन कोई भी हो, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, सिचुएशन इतनी छोटी हो सकती है कि हम कल सुबह मंडे मॉर्निंग ट्रैफिक में अटक जाएं और लेट हो जाएं फ्लाइट के लिए, इतनी सी हो सकती है। या सिचुएशन इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी की फैमिली में कोई शरीर छोड़ता है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ट्रैफिक जैम से लेकर फैमिली की किसी मेंबर की डेथ होने तक कुछ भी हो सकता है। दिस इज सिचुएशन। इक्वेशन एक ही है कि सिचुएशन कोई भी हो, सोच कौन क्रिएट करता है? सोच कौन क्रिएट करता है? हम। अब जब ये इक्वेशन फिट हो गई कि सोच क्रिएट करते हैं हम, फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है कि यहाँ पे कोई भी बात हो मुझे सही सोचना है, क्योंकि सोच क्रिएट करते हैं हम, मुझे सही सोचना है। थोड़े दिन पहले एक बहन आई माउंट आबू में, विदेश में रहती हैं, 2 मिनट के लिए मिली और उसने जब अपना अनुभव सुनाया तो मुझे लगा देखो ज्ञान में कितनी पावर है। तो उसने कहा मैंने एक दिन ऐसे ही टीवी देखा, प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा। पहले दिन उसने जो एपिसोड देखा, फर्स्ट डे एपिसोड ये था कि अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ होती है और वह आत्मा अपनी जर्नी पर आगे जाती है, आपको उसको कैसे याद करना है, क्योंकि याद तो आएगी, हमेशा आएगी।
लेकिन अगर आप रो के याद करेंगे, दुखी होकर याद करेंगे, ये सोच सोच कर याद करेंगे आप चले गए, आपके बिना मेरा कैसा होगा, वापस आ जाओ, मुझे कैसे छोड़ के चले गए, तो ये सारी थॉट्स, ये सारी वाइब्रेशंस कहाँ पहुंचती है? कहाँ पहुंचती है? उस सोल को पहुंचती है जो आगे किसी माँ के गर्भ में एंटर हो चुकी है। और ये सारी थॉट्स जब उस बच्चे को वहां पहुंचती है तो गर्भ के अंदर वो बच्चा क्या होता है? क्या होगा? बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, उस माँ को बड़ी तकलीफ होती है। अंदर गर्भ में उस आत्मा का शरीर बन रहा है और हम उसको इतनी नेगेटिव, दर्द की, दुख की एनर्जी दे रहे हैं। ये वो बहन ने फर्स्ट एपिसोड देखा, कहती मुझे अच्छा लगा, मैंने रोज देखना शुरू किया। 4 ही दिन देखा था, ओनली 4 days, 20 minutes, ओनली 4 days। 5वें दिन उसके 21 साल के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उस दिन उसने क्या कहा? कहती जैसे मुझे फोन आया और मुझे ये बात पता चली, मेरी जो फर्स्ट थॉट थी, ये सोच है कि मेरी जो फर्स्ट सोच थी वो ये थी कि मैं खुद या अपने परिवार को, किसी को भी मेरे बेटे को दर्द देने नहीं दूंगी। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू सेंड वाइब्रेशन ऑफ पेन टू माई चाइल्ड। ना मैं खुद रोऊंगी और ना मैं अपने घर में किसी को रोने दूंगी। जो उसको याद करेगा, प्यार से याद करेगा, परमात्मा को कनेक्ट करके शांति और शक्ति भेजेगा, रो के कोई याद नहीं करेगा। ये उसकी फर्स्ट थॉट थी जब उसको वो बात पता चली। फिर उसने क्या किया, वो बहन ने वहाँ पे सेंटर को कांटेक्ट किया, सेंटर से बहनों को घर पे बुलाया और कहा 7 days आप हमारे घर पे इतना मेडिटेशन करो, ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि हमारे घर पे जो भी आए वो शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, रोना नहीं चाहिए कोई। एंड शी डिड इट, शी डिड इट। अब एक माँ को बेटा याद नहीं आएगा ये नहीं हो सकता, मिस नहीं करेगी हो नहीं सकता, लेकिन एक है याद दर्द में और दूसरी है याद शांति, शक्ति और प्यार में। 2 बातों में बहुत फर्क है। दिस इज वॉट इट इज टू थिंक राइट नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। इतनी पावर है हमारे अंदर, इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम जीवन की सबसे बड़ी बात जिसके लिए दुनिया कहेगी कि नेचुरल है, अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो क्या होगा? नेचुरल की डेफिनेशन हमारी बहुत अलग है। लेकिन अगर ज्ञान समझ में आ जाए कि हमारे रोने से और हमारे उस तरह से अंदर सोचने से उस आत्मा को दर्द मिलता है, उसको दुख मिलता है, वो आत्मा पीछे की तरफ खिंचती है, वो आगे अपनी जर्नी पे सेट नहीं हो पाती है। जब इतना सब समझ में आ जाता है तो सही सोचना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। और तब हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन में कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी, दैट इज वाई इट इज नो मैटर वॉट। कोई भी बात, हमारी सोच बात पर आधारित नहीं है। तो अगर आपको अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लाना है, संयम अपने ऊपर, अपनी परिस्थितियों पर रखना है, तो एक इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। कभी भी गलती से भी नहीं, सपने में भी नहीं, ये नहीं कहना बात ऐसी थी तो इसलिए मुझे ऐसा हुआ। ये है गुलामी की जीवन। वे वी आर सेइंग कि यहाँ जो चलता है वो किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज नॉट द ट्रूथ, ये सच नहीं है। और क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग रख दी तो क्या हुआ? मन हमेशा खुश नहीं था, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा हमारे अनुसार सही नहीं थी। तो मन कभी खुश, कभी नाराज, कभी गुस्सा, कभी उदास, कभी इरिटेटेड, कभी चिंता, कभी डर, कभी जेलेसी, कभी कंपैरिजन, कभी कंपटीशन, क्योंकि हमारा मन उन पर डिपेंडेंट था। सेहत हमेशा परफेक्ट नहीं थी, रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं थे, काम हमेशा परफेक्ट नहीं था। और क्योंकि वो सब कुछ परफेक्ट नहीं था,
सोच परफेक्ट नहीं थी, और क्योंकि सोच परफेक्ट नहीं थी, वो जो बातें बाहर थी वो और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। संकल्प से हमारी दुनिया बनती है, संकल्प से हमारी दुनिया बनती है। हमारी थॉट से हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती है, हमारी थॉट हमारे शरीर को पहुंचती है, हमारी सेहत बनती है, हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है, हमारे रिश्ते बनते हैं, और हमारी हर सोच वातावरण में जाती है, सृष्टि बनती है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम हियर। कैन वी अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट? हमारी सोच से हमारे कर्म बनते हैं, हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? अगर हमने गलत सोचा तो हमारा भाग्य क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो पक्का करना है आज हमने। परिस्थिति ठीक नहीं, कोई बात नहीं। उनका व्यवहार ठीक नहीं, कोई बात नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी सोच। और अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति, अगर मेरी सोच सही होगी तो परिस्थिति सही हो जाएगी, भाग्य मेरा सुंदर बन जाएगा। गुलामी का जीवन नहीं जीना। अब कोई भी बात रख लेना इधर, कोई भी, क्योंकि अगर इक्वेशन पर ध्यान नहीं रखा तो छोटी छोटी बातों में ही ये हिल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और इक्वेशन सेट कर ली तो कोई भी बात यहाँ रख लो, ये स्थिर रहेगा, स्थिर, शांत, पीसफुल, हैप्पी, लवफुल ऑलवेज, क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा मन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है या सिचुएशन हमारे मन के हिसाब से क्रिएट हो जाती है? किसका किस पर प्रभाव है? पावर यहाँ है। परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पे डिपेंडेंट है। हमने इक्वेशन ही ऑपोजिट कर दी और हमने कहा मन की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, और जैसे ही इक्वेशन ऑपोजिट की सब कुछ कॉम्प्लिकेट होने लग गया। अब वो अपमान करते हैं, बार बार तंग करते हैं, बार बार, क्या हम सम्मान दे सकते हैं? क्या हम प्यार से बात कर सकते हैं? क्या हुआ? वो तो अपना व्यवहार कर रहे हैं, हमें किसका करना है? हमें अपना करना है। वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। कौन हमें रोक सकता है प्यार से बात करने से? कौन हमें रोकता है प्यार से बात करने से? कौन रोकता है? कौन रोक, चेक करो कौन रोकता है, ताकि उसको हटाएं अभी उसके बाद। कौन रोकता है हमें ठीक से बात करने से उनसे? हमारी, वेरी गुड, हमारी ईगो। क्या आकर बोलती है वो प्यार से? अभी देखो इन्होंने अपमान किया, गंदा गंदा सबके बारे में अब मुझे प्यार से बात करना है, तो वो ईगो आके कान में कुछ बोल देती है। क्या बोलती है? बताओ ना, क्या बोलती है? क्या बोलती है? एक ही लाइन बोलती है वो सबको, सेम लाइन बोलती है। क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलती है? वेरी गुड। मैं क्यों करूं? मतलब क्यों? वाई शुड आई बी नाइस? टिट फॉर टैट। मतलब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी कैसा करना है? वापस ऐसा। लाइफ कितनी सिंपल है, लाइफ कितनी सिंपल है। उन्होंने ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया, फिर थोड़ी देर आगे गए, उन्होंने वैसा किया तो मैंने भी वैसा किया, फिर आगे गए, उन्होंने वैसा किया, मैंने भी वैसा किया। जीवन कितनी सिंपल है। लेकिन ऐसा करते करते क्या हुआ? ऐसा करते करते क्या हुआ? क्या हुआ? इट्स सिंपल। इट्स लाइक सेइंग वो गिरे तो मैं भी गिरी, फिर वो गिरे तो मैं भी गिरी, वो तो बहुत जोर से गिरे तो मैं और भी जोर से गिरे। क्योंकि जो गलत व्यवहार कर रहा है वो अपनी नेचुरल हेल्थ से गिर रहा है ना, तो वो गिरे तो हम भी गिरे,
फिर वो भी गिरे, हम भी गिरे, वो भी गिरे, हम भी गिरे। वो गिर गिर के कमजोर होते गए, हम उनको देख के गिर गिर के, फिर आज वो भी बैठे, हम भी उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठे। फायदा क्या? एक शक्ति है यहाँ, ये शक्ति है, आत्मा शक्ति है। अगर ये आत्मा पावरफुल है और ये किसी के भी व्यवहार में सही रहती है तो ये हमेशा खुश रहेगी। अगर ये हमेशा खुश रहेगी, ये शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर ये हमेशा खुश रहेगी, इसके सारे रिश्ते हमेशा अच्छे होंगे। लेकिन इसने कहा उन्होंने ऐसा किया तो मैंने भी वैसा किया, और ये बार बार ऐसा करते गए। कितने दिनों से कर रहे हैं ऐसा हम? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? कितने दिनों से हम कर रहे हैं ऐसा? जन्मों से, सालों से भी क्या, जन्मों से ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा हो गया कि आज हमें अपनी पावर पता ही नहीं है। हमारी लाइफ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब दोनों चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोल कंट्रोल में नहीं है, आई एम सॉरी, मेरा बोलने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात, किस किस के मुंह से बात निकलती है कभी कभी? हाथ उठाओ एक बार, मेरे मुंह से बात निकल गई। नाउ जस्ट थिंक, व्हेन वी से मेरे मुंह से बात निकल गई, आई एम सेइंग कि मेरा अपने पर, नॉट अ वेरी गुड साइन, नॉट अ वेरी गुड साइन। तो पहले हमारे मन पर संयम नहीं, फिर हमारा शब्दों पर संयम नहीं, फिर हमारा अपने हाथों पर संयम नहीं रहता, फिर हमारा कर्मों पर संयम नहीं रहता, तो फिर डेस्टिनी हमारी चॉइस की नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। फिर अपने भाग्य को देखकर क्वेश्चन नहीं करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने सही सोच, सही बोल, सही कर्म नहीं किए। मैंने सिर्फ सिचुएशन और उनके व्यवहार को रिएक्ट किया। तो फिर जैसा उनका भाग्य बना, मेरा भी सिमिलर बन गया। तो जब वो ईगो प्यार से आकर कहेगा मैं क्यों करूं, तो उसको प्यार से आंसर देना। क्या आंसर देंगे? क्यों हम अच्छा कर्म करें जब वो अच्छा नहीं कर रहे? क्यों करें? आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्यों करो? वी हैव टू आंसर दैट। वो ईगो एक दो बार ही बोलेगा तुमको क्यों इतना अच्छा बनने का शौक है। और सिर्फ हमारा ईगो नहीं बोलता, आसपास का ईगो भी बोलता है हाँ इतना ज्यादा नहीं, ऐसा बनने की जरूरत है। बड़े हरिश्चंद्र बनने लगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं आसपास के ईगो। तो आजकल अच्छे कर्म करने पे भी कोई सपोर्ट नहीं करते आसपास के लोग, क्योंकि वो भी अपने ईगो के थ्रू बात कर रहे हैं। यहां तक कि कह देंगे कि अगर आपने अच्छा किया तो सामने वाला, तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला क्या करेगा? फायदा उठाएगा हमारा। हाँ, सामने वाला मेरे को बहुत फॉर ग्रांटेड लेगा। अगर दुनिया हमें फॉर ग्रांटेड ले ले कि चाहे कुछ भी हो जाए ये टूटते नहीं, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना ये, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आई एम वेटिंग when I'm going to reach that day कि वर्ल्ड ग्रांटेड ले ले मुझे कि कुछ भी कर दो इसको, कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, कैसा भी व्यवहार कर दो, ये इधर से भी टूटते नहीं। That is an achievement, that is success, that is सफलता, which means हमारा जीवन किसके कंट्रोल में आ गया? हमारे कंट्रोल में आ गया। तो अगर लोग हमें फॉर ग्रांटेड लें तो फिर क्या करना उस टाइम? गुड गुड, यू अचीव्ड, पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? मतलब इनका व्यवहार हमेशा इनकी चॉइस का होगा, इनका व्यवहार लोगों पर और सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं। दिस इज पावर, ये पावर है। दुनिया में आज सिर्फ पोजीशन की पावर के लिए क्या क्या करने के लिए रेडी है।
क्या क्या करने के लिए रेडी है। आज हमारे को खुद की पावर चाहिए, पोजीशन की पावर नहीं। पोजीशन की पावर से हमारा खुद पर पावर नहीं आने वाला, लेकिन खुद पर पावर होगी तो आप जिस भी पोजीशन में होंगे, चाहे वो पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो पोजीशन एक पेरेंट की पोजीशन है घर के ऊपर, आपकी अगर खुद पर पावर होगी तो आप औरों को क्या देंगे? औरों को क्या देंगे? औरों को पावर देंगे। आज आपके बच्चों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सब कुछ तो दे दिया उनको, बेस्ट स्कूल में डाला, बेस्ट घर दिए, बेस्ट गाड़ी दी, सब कुछ दे दिया। आज उनको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। कौन सी चीज की जरूरत है? पावर। पावर मीन्स शक्ति। ये नहीं जीवन की छोटी छोटी बातें आई तो हिल गए, छोटी छोटी बात आई तो कहे मेरा मन ही नहीं है जीने का, लाइफ हैज नो पर्पस। वो तो छोटी छोटी बातों में हिले हुए हैं। क्यों हिले हुए हैं? क्योंकि उनके बड़ों ने उनको सब कुछ बाहर दे दिया, जितना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा दिया, लेकिन जो दिखता नहीं था वो शायद उतना नहीं दिया जितना उनको इस टाइम जरूरत है और जितना उनको आने वाले 20 साल में जरूरत है। वी नीड टू गिव पावर टू आवर फैमिली। सी द रिस्क व्हाट इज हैपनिंग। और फिर हमने कहा कंपटीशन इतना इसलिए बच्चे परेशान। बच्चे कंपटीशन वजह से परेशान नहीं है, प्रेशर आज के समय में कम है पहले से। ये गलत बात है बोलना कि प्रेशर आज बढ़ चुके हैं, प्रेशर आज घट चुके हैं। पहले 20 साल पहले हम सब ने जब बोर्ड के एग्जाम दिए, कितने दिन मिलते थे बोर्ड के एग्जाम देने के लिए? कितने दिन में दिए थे बोर्ड के एग्जाम? कितने दिन में दिए थे? मुझे जो याद आता, मंडे टू फ्राइडे 2 पेपर्स अ डे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, 5 दिन में खत्म। आज एक एग्जाम, इतने दिन छुट्टी, फिर एक एग्जाम। ये कोई प्रेशर बढ़ गया? ये प्रेशर तो बहुत घट गया। प्रेशर घट गया, लेकिन प्रेशर को फेस करने वाली जो बैटरी है वो भी घट गई। तो क्योंकि आंतरिक शक्ति घट गई तो प्रेशर भले घट गया तो भी एंजाइटी ज्यादा है। जब हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे तो ज्यादा से ज्यादा कौन सा वर्ड बोलते हैं? हम कहते थोड़ी टेंशन है, एग्जाम है। आज बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे दवाइयां खा रहे हैं, एंजाइटी की दवाई खा रहे हैं। एग्जाम के दिन सुबह उठ के बैठ जाते हैं, बोलते मुझे नहीं देना एग्जाम, क्योंकि मन संयम में नहीं है। और उनको उस टाइम भी शक्ति देने की बजाय उनको देखकर पेरेंट और डर जाता है। तो फिर उस बैटरी को चार्ज करने के बजाय उसको डिस्चार्ज करते हैं। हमें इस समय की प्रायोरिटी को समझना है। इस समय हमारे परिवार को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है शक्ति, ताकि उनके जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति को वो बहुत आराम से क्रॉस कर ले। और वो शक्ति पैसों से खरीदी जा सकती नहीं, उससे सिर्फ सामान खरीदा जा सकता है, विच इज फाइन। लेकिन शक्ति कैसे देंगे अपने परिवार को? कैसे देंगे हम शक्ति परिवार को? वो शक्ति को हमें क्या करना होगा? कमाना होगा। कैसे कमाना होगा? सारा दिन की जब बातें आएंगी, हर बात में हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है? सही। अगर हमारी इक्वेशन सही हो गई, हमारे घर के सब लोगों की इक्वेशन सही हो जाएगी। हर घर में एक चाहिए। Every house only needs one charged battery। और इसलिए ये इक्वेशन को अब आज के बाद फिर से नहीं बोलना कि बात ऐसी थी तो टेंशन हो गई। नहीं, बात ऐसी है, अब मुझे इसमें सही कैसे सोचना है और सही क्या सोचना है। वापस उनके पास आ जाओ, उन्होंने अपमान किया, बहुत बुरी तरह से किया, क्या सही सोच सकते हैं? राइट थॉट, क्या सही सोच सकते हैं? हाँ जी, they must have had a bad day, but they've been doing it every day actually। Then what to think? फिर क्या करेंगे?
उनका स्वभाव है, वो परेशान है, वो दुखी है। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, वेरी गुड, वो उनकी आदत है। फिर मेरी सोच, मेरी सोच किसकी चॉइस है? अच्छे से बोलेंगे एक बार। मेरी सोच मेरी चॉइस है। नथिंग टू डू विथ, nothing to do with them. They will be their way. I will be my way. And what will be my way? My way will be the right way. And what is the right way? Right सोच वो होगी जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगी। राइट कर्म वो होगा जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा। राइट कर्म वो होगा जो शरीर की हेल्थ को अच्छा करेगा। राइट कर्म वो होगा जो मेरी एनर्जी फील्ड को प्योर बनाएगा। और वो राइट कर्म दूसरे के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं। तो चाहे 1 मिनट के लिए पॉज करो और फिर अपनी सोच को चेक करो, लेकिन गलत सोचना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा भाग्य बिगड़ता जा रहा है उसकी वजह से। चाहे कितनी भी मुश्किल बात होगी, हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो जीवन के अंदर। अगर सपोज कोई बीमार है तो हमें उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए? कोई बीमार है तो हमें उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए? वो बीमार है तो हमें उनके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए? वो ऑलरेडी बीमार है, वो ऑलरेडी बीमार है और हम उनको देख देख के दर्द में जा रहे हैं, तो हम उनकी बीमारी को क्या कर रहे हैं? हम उनकी बीमारी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उनके दुख को बढ़ा रहे हैं, उनके दर्द को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम उस टाइम क्या कहते हैं? वो बीमार हैं, हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं? इट्स नॉट कि हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं, इट इज हम गलत सोच कैसे सकते हैं इस टाइम पे जब कोई बीमार है। इसलिए जीवन की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें हमें गलत सोचना अलाउड है। सेट इक्वेशन? पक्का? कोई जीवन की कोई ऐसी बात लग रही है जिसमें हम सही नहीं सोच सकते? लग रही है कोई ऐसी बात? कौन सी बात लग रही है, बता दो। एनीबडी? हाँ जी। When the women get raped, how do you think? We can think right? वातावरण में दर्द है, दुख है, कौन सी वाइब्रेशन भेजनी चाहिए उस आत्मा को? क्या लगता है कौन सी वाइब्रेशन भेजनी चाहिए उस आत्मा को? आप 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके विजुअलाइज करेंगे। एक आत्मा ने बहुत कुछ देखा है शरीर छोड़ने से पहले। उस आत्मा को इस टाइम कौन सी चीज की जरूरत है? कौन सी चीज की जरूरत है? क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए उसको? लव चाहिए, पीस चाहिए, और क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। हम में से किस किस ने 1 मिनट भी बैठकर वो किया? 1 मिनट भी, ज्यादा भी नहीं, 1 मिनट भी अखबार पढ़ा, न्यूज सुनी, बार बार सुनी, बहुत कुछ बोला उसके बारे में, बहुत कुछ लिखा उसके बारे में, लेकिन 1 मिनट भी बैठकर उस आत्मा को याद करके, परमात्मा से कनेक्ट होकर उस आत्मा को प्यार, लव, पीसफुल हीलिंग दी, ताकि वो आत्मा अपनी आगे की जर्नी पर कैसे जाए, वो नहीं दिया। सबने क्या क्रिएट किया इस टाइम? सिर्फ क्या क्रिएट किया इस टाइम? सिर्फ क्या क्रिएट किया? जो बात है उसको क्या करना है आगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्रिएटिंग सो मच मोर नेगेटिविटी,
वो क्या करेगा उस सोल को? रुक के किसी ने प्यार से तो याद करके हीलिंग एनर्जी दी नहीं है. दैट सोल नीड्स हीलिंग एनर्जी. हीलिंग एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए उस आत्मा को? चाहिए. दूसरी बात, हमने क्या क्या अपने जीवन में चेंज लाया ताकि ये बात दोबारा समाज में ना हो? What change have we created in our life? Do we contribute to what is happening in society? क्या हम उस चीज का हिस्सा हैं या नहीं है? है या नहीं है? 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो. 5 विकार. 7 क्वालिटीज हैं: प्योरिटी, पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, ब्लिस. 5 विकार हैं, 7 गुण हैं. जितना हम इन 5 विकारों को यूज कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने अपने रूप से यूज कर रहे हैं, उतना हमारी इस हवा के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है? कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. अगर हम कुछ भी ऐसा सुनते हैं, कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे हम लस्टफुल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, अगर हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे लस्ट की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम हवा को दूषित करते हैं. आज अगर हम ये प्रतिज्ञा करें कि मेरे अंदर एक भी सोच काम विकार की नहीं आ सकती, मेरे अंदर की हर सोच सिर्फ प्योरिटी की होगी, पवित्रता की होगी, तब हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हम इस हवा को क्या कर देंगे? क्या करेंगे इस हवा को? हमें इस हवा को प्योर बनाना है. जब हम सब मिलकर इस हवा को प्योर बनाएंगे ना, तो अगर किसी के मन में कोई दूषित सोच आएगी भी तो वो वातावरण की प्योरिटी से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर हम सब मेजॉरिटी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सोच क्रिएट करेंगे तो हवा में कौन सी वाइब्रेशन है? कौन सी वाइब्रेशन है? सिर्फ वही वाइब्रेशन है. तो जिसकी सोच में थोड़ा भी कुछ मैल आया और हवा वैसे ही मैली है, तो फिर कर्म में आना जो हुआ उसके प्रति सिर्फ निंदा करके, बोल के हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है. हमारी जिम्मेवारी तब शुरू होती है कि हम इस हवा से काम विकार को खत्म करने के लिए हम क्या रेडी हैं करने के लिए. आर वी रेडी टू डू समथिंग? आर वी रेडी टू डू समथिंग? प्रतिज्ञा करें, ना कभी ऐसी चीज सुनेंगे, ना कोई ऐसी मूवी देखेंगे, ना कोई ऐसा सीन देखेंगे, ना कोई ऐसा वीडियो देखेंगे, ना कोई ऐसी मैगजीन पढ़ेंगे, ना कोई ऐसा जोक सुनेंगे, ना ऐसा सोचेंगे, ना बोलेंगे, सिर्फ पवित्र सोचेंगे. तब तो हमने कुछ किया ना चीजों को बदलने के लिए. सिर्फ हमारे बोलने से विश्व नहीं बदल सकता है, हमारे क्रिटिसाइज करने से, शोर मचाने से विश्व नहीं बदलेगा. उससे सिर्फ आप उन 4 लोगों को पकड़ सकते हो, वो हो गया. लेकिन ये क्या किया ताकि ऐसा फिर कभी भी किसी की दृष्टि भी दूषित ना हो. कर्म नहीं, दृष्टि भी किसी की दूषित नहीं होनी चाहिए. उसके लिए हमने क्या योगदान किया? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड. ये सृष्टि किसने क्रिएट की है? ये दुनिया किससे क्रिएट हो रही है? किससे क्रिएट हो रही है? अगर हम चाहते हैं कि काम विकार के सारे कर्म खत्म हो जाएं इस सृष्टि से, तो हमें अपने मन चित्त से इस विकार को खत्म करना होगा. अगर हम चाहते हैं कि टेरर के सब कर्म खत्म हो जाएं इस सृष्टि से, तो हमें अपने चित्त से क्रोध के विकार को खत्म करना होगा. अगर हम चाहते हैं कि इस सृष्टि से करप्शन खत्म हो जाए, तो हमें अपने चित्त से लोभ के विकार को खत्म करना होगा. वी आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इमोशनल पोल्यूशन इन द वर्ल्ड. ये हमारी क्रिएशन है. पोल्यूशन एक ने नहीं,
हम सब ने मिलकर क्रिएट की है। और साफ भी कौन करेगा? साफ भी कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। सिर्फ कह करके ये करेंगे या ये करेंगे सृष्टि नहीं बदलने वाले। इस कलयुग को किसने बनाया? इस कलयुग को किसने बनाया? किसने बनाया? हम में से किस किसने कंट्रीब्यूट किया इस दुनिया को कलयुग बनाने में? 5 विकार ये किसने क्रिएट किए? हमने क्रिएट किए। आज मैं दिल्ली शहर से आ रही हूँ, हवा दूषित है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोग हॉस्पिटल में, आज छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन वो हवा को दूषित किसने किया? हवा को दूषित किसने किया? हम सब ने किया है अपने अपने कर्मों से। लेकिन बीमार कुछ लोग पड़े हैं, लेकिन दूषित सबने किया था। अब साफ भी कौन करेगा? साफ भी कौन करेगा? हम सबको करना पड़ेगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है वो बीमार व्यक्ति है, लेकिन वो बीमार व्यक्ति में हवा को दूषित किसने किया? उसमें हम सबका योगदान है। सिर्फ बीमार जो व्यक्ति था उसके ऊपर उंगली नहीं रखी जा सकती। उसके लिए तो देश का कानून ध्यान रखेगा। हमें अपने कर्मों के कानून के अनुसार अपने कर्म को बदल के, अपने संस्कारों को बदल के सृष्टि की वाइब्रेशन को हमें चेंज करना है। तो आज एक योगदान दीजिए, काम विकार को हटाइए, जीवन में प्योरिटी को लेकर आइए। प्योरिटी को लेकर आइए। अगर एक भी करता है ना, ये एक भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपके योगदान से ये सृष्टि पवित्र हो जाएगी, हर एक का चित्त पवित्र हो जाएगा। कोई कर्म गलत क्या, कोई सोचेगा भी गलत नहीं किसी के लिए। उतनी पावर हमारी वाइब्रेशंस में है, उतनी पावर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम वो करने के लिए रेडी है? रेडी है चेंज करने के लिए? रेडी है चेंज करने के लिए? यस। इस हॉल की एनर्जी कौन क्रिएट कर रहा है इस टाइम? सपोज हम 1000 मन इस टाइम टेंशन में हो तो हॉल की एनर्जी कैसी होगी? टेंशन। ठीक है। सामने से कोई आया, उसको भाई ने वहां कहा आपको अंदर आना अलाउड नहीं है, हॉल फुल है। उसने कहा नहीं मुझे अंदर जाना है, थोड़ा सा चिढ़के बोला। भाई ने कहा नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। अब जो आ रहा था वो पहले से ही थोड़ा सा हिला हुआ था। हॉल की एनर्जी क्या थी? टेंशन वाली थी। जब वो व्यक्ति टेंशन वाली एनर्जी के हॉल में आएगा और वो पहले से ही थोड़ा हिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है उसका नेक्स्ट व्यवहार कितना पीसफुल होगा? तब वो बिना बात के शोर मचा देगा उस भाई के ऊपर। लेकिन जब वो शोर मचाएगा, धक्का मारेगा, गलत बोलेगा, हम उंगली उस पर रखेंगे और हम कहेंगे उसने गलत किया। योगदान किस किस का था उसके व्यवहार को गलत प्रेरित करने के लिए? अब ऑपोजिट, हम 1000 माइंड्स क्लीन है, प्योर है, पीसफुल है। हॉल का वातावरण कैसा है? पीसफुल। व्यक्ति आया, बोला मुझे अंदर जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। वो परेशान आया, हॉल का वाइब्रेशन पीसफुल था। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारा रोल है ये। जैसे ये हॉल की वाइब्रेशन 1000 लोगों से बनती है, वैसे सृष्टि की वाइब्रेशन हमारी एनर्जी से बनती है। अपने चित्त को साफ करते जाओ। जो थोड़े से बीमार आएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो थोड़े बीमार आएंगे और वातावरण इतना दूषित होगा तो वो ऐसे कर्म कर देते हैं फिर। और उसके बाद भी हम वातावरण को साफ करने की बजाय हम फिर वैसे ही कर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? क्या किया? तो आज अपने आप से पक्का करें कि ये जो 5 विकार हैं ये डे बाय डे सृष्टि पर क्या होते जा रहे हैं? क्या होते जा रहे हैं? बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमें इसको सृष्टि से खत्म करने के लिए ये 7 गुणों को क्या करना है? ये 7 गुणों को बढ़ाना है। जब ये 5 विकार सृष्टि पर होते हैं तो ये कलयुग है। अगर हम इन 7 गुणों को ले आए आगे तो हमारी सृष्टि क्या बन जाएगी?
सतयुग बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। प्योरिटी, देवी देवताओं की दुनिया मतलब प्योरिटी। 16 कला संपूर्ण पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा कौन है? हम ही है। लेकिन हमने अपनी पवित्रता के ऊपर क्या कर लिया है? बहुत सारी मैल। ऐसी ऐसी चीजें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सीरियल ऐसे देख रहे हैं, पिक्चर ऐसी देख रहे हैं, गाने ऐसे सुन रहे हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर वो 5 विकार ही सिर्फ क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो अपनी प्रतिज्ञा करें ना कि हम ऐसी चीज अपने चित्त से साफ करेंगे। हमें लगेगा मेरे चेंज करने से दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। हमारे चेंज करने से ही दुनिया बदलेगी, और दुनिया को बदलने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि हम सब ने मिलकर इस कलयुग को बनाया है। तो सतयुग कौन बनाएगा? तो कौन कौन सतयुग बनाने के लिए रेडी है? रेडी है ना? उठा लो ना अच्छे से हाथ। हम रेडी है ना? हम रेडी है। इसीलिए ये हाथ हमारे हाथ में होना पड़ेगा, राइट हैंड। जो लेफ्ट हैंड पे है वो कलयुग है। वो कलयुगी तरीके से सोचेंगे, कलयुगी तरीके से बोलेंगे, कलयुगी तरीके से व्यवहार करेंगे। हम कौन सा युग बना रहे हैं? हम कौन सा युग बना रहे हैं? हम सतयुग बना रहे हैं। एक 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 कंट्रीब्यूट करेगा इस सृष्टि को बदलने के लिए। एक एक कंट्रीब्यूट करेगा मन को सुख देने के लिए, शरीर को सेहत देने के लिए, वातावरण को साफ करने के लिए, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दूषित भी हमने किया। तो सारी जिम्मेवारी किस पर आ गई? किस पर आई? हम पर आई। तो जीवन की छोटी छोटी बातों में अपने मन चित्त को दूषित करके वातावरण को दूषित करना नहीं। नहीं, इट्स डेंजरस नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। मन चित्त को साफ कैसे करेंगे? कैसे करें इसको साफ? ये 5 विकारों से कैसे करें? हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। मुझे इसको साफ करना है, अपने संस्कारों को चेंज करना है। कैसे करेंगे? थिंक राइट नो मैटर वॉट। या वो थिंक राइट कैसे करें? कैसे करें? हमारी सोच किस आधार से बनती है? सोच आत्मा की सेहत है। आत्मा की सेहत किस आधार से बनती है? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। 10 साल पहले तक हमारे पास कंटेंट ज्यादा नहीं होता था सुनने, पढ़ने, देखने के लिए। तो हमारा मन चित एवरेज ही चलता था। अच्छा अच्छा, ज्यादा था ही नहीं कुछ सुनने, पढ़ने, देखने के लिए। स्कूल गए, वो सुना पढ़ा देखा, अखबार में थोड़ा बहुत आ रहा है वो सुना पढ़ा देखा। We were safe. Why were we safe? Because we were not consuming anything which was not clean. आज के बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। आप विजुअलाइज सिर्फ कीजिए कि जो बच्चा स्कूल से ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा तो इसका मन चित कितना साफ रहने वाला है आने वाले समय में। हम जिन्होंने बचपन से ऐसा कुछ नहीं कंज्यूम किया तो भी इधर हम हिले हुए हैं। जो बचपन से कंज्यूम कर रहे हैं वो 20 साल बाद उनका मन चित कितना साफ रहेगा। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस टाइम कि हमें खुद को साफ करके अपने घर की एनर्जी को साफ करना है। हम खुद को साफ करेंगे, घर की एनर्जी को साफ करेंगे, ऑफिस की एनर्जी को साफ करेंगे, धीरे धीरे शहर की एनर्जी चेंज होगी, देश की एनर्जी चेंज होगी, सृष्टि की एनर्जी चेंज होगी। इट बिगिंस फ्रॉम हियर। हम सिर्फ बैठकर ये नहीं बोल सकते दुनिया कब बदलेगी, कौन बदलेगा इसको। साइंस बदलेगी, पॉलिटिशियंस बदलेंगे, धर्म नेता बदलेंगे, कौन बदलेगा इस सृष्टि को? यू कांट पॉइंट फिंगर्स एंड से चेंज द वर्ल्ड। इस सृष्टि को सिर्फ एक जना बदल सकता है। कौन? आए, क्योंकि बनाया ही उसको हमने है, तो बदलेंगे भी हम। कंटेंट पे ध्यान रखिए, अपने आप को बचाइए और फिर अपने बच्चों को भी बचाइए। सुबह का 1 घंटा बहुत सात्विक होना चाहिए हर घर के अंदर। 1 घंटा सब बैटरीज को चार्ज करके घर से निकलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं?
दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बैटरी को चार्ज करके निकलेंगे तभी तो सारा दिन में कैसे रहेंगे? थिंक राइट, बिकॉज आत्मा शक्तिशाली हो गई, चार्ज कर लिया। सुबह सुबह दिन की शुरुआत। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं? आप जब अंदर आए, आपने इतने सारे भाई बहनों को देखा, ये सब बड़े दिन से ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, आपको निमंत्रण दे रहे थे। सारा दिन ये क्या करते हैं? ये नौकरी पर जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ये अपने परिवार को, बच्चों को संभालते हैं, सब कुछ वो करते हैं जो आप करते हैं। कुछ साल पहले ये भी उसी तरफ बैठे हुए थे और तब इन्होंने कहा कि हमारे पास और कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। फिर उन्होंने कुछ एक चेंज किया, और चेंज क्या किया? रोज सुबह का 1 घंटा, 1 आवर खुद के लिए निकाला, खुद के लिए निकाला। और उसमें क्या किया? सेंटर पर आए, रोज परमात्मा का ज्ञान सुना। जब हम ज्ञान सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्टेंट। ज्ञान इज कंटेंट। अभी पिछले 1 घंटे से हमने कंटेंट सुना है। अब वो कंटेंट सुनने से हमारी सोच थोड़ी थोड़ी क्या हुई? चेंज हुई। अच्छा, अपमान किया फिर भी हम सोच सकते हैं, सही, डिफिकल्ट है पर कर तो सकते हैं। चेंज तो हुआ ना, टिट फॉर टैट पे तो नहीं जाएंगे ना वापस बाहर आज। तो 1 घंटा सुनने से भी हमारा सोच बदला। अगर हम रोज सुबह 1 घंटा ऐसा सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारी सोच क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी। तो सब भाई बहनों ने क्या किया? सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखा, सेंटर पर आए, परमात्मा का ज्ञान सुना और मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में क्या किया? परमात्मा से कनेक्ट कर, आत्मा की शक्ति को क्या किया? बढ़ाया। 1 घंटा, 1 आवर। ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले तक कह रहे थे मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो हर बात में अगर सही सोचा, बात छोटी, हम पावरफुल, बात को ऐसे ही क्रॉस कर देंगे। तो हर रोज अपने लिए 1 घंटे का समय फिक्स कर लीजिए। आज कर सकते हैं 1 घंटा अपने लिए? कर सकते हैं 1 घंटा अपने लिए? हम लोग रोज सुबह घर से निकलने से पहले बहुत सारी चीजों को चार्ज करके निकलते हैं आजकल, करते हैं ना? और इतना ध्यान रखते हैं कि हर चीज फुल चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन उसको यूज कितना करना है। तो फोन को किया, लैपटॉप को किया, डोंगल को किया, पावर बैंक को भी किया, क्योंकि वो पावर बैंक और चार्ज करेगा सारा दिन के अंदर। सब चीज को चार्ज करके निकलते हैं, लेकिन जो उन चीजों को यूज करने वाला है सिर्फ उनको चार्ज नहीं करके निकलते, बाकी चीजों को तो सबको चार्ज करके निकलते हैं, उसको नहीं चार्ज करते हैं। तो उनको चार्ज करो, उससे पहले खुद को चार्ज करो। हमें लगता है साधन के बिना जीवन ही नहीं चल सकती। कोई दिन ऐसा भी आएगा साधन नहीं चलेंगे। आपके शहर में जब बहुत बारिश आती है, जिस दिन फोन नहीं चलते उस दिन नहीं चलते ना, हम अपने लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। आने वाले समय में क्या पता है कौन सी बातें आने वाली हैं। साधन नहीं चलेंगे, ये ठीक होना चाहिए। अगर ये ठीक होगा, हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। बिना फोन के भी उनको मैसेज भेज देंगे, हम ठीक हैं। भेज सकते? नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति को यूज ही नहीं करते। हम फोन को ही देखते रहते हैं, फोन क्यों नहीं चल रहा, फोन क्यों नहीं चल रहा। 1 मिनट साइलेंस में बैठो, परमात्मा को याद करो, अपने परिवार को याद करो और बोलो मैं ठीक हूं, चिंता नहीं करना। उनको वहां मैसेज मिल जाएगा, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मुझे फील हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहां से क्या भेजा? मैसेज भेजा। यूजिंग सोल पावर। साधन यूज करना अच्छी बात है, लेकिन साधनों के गुलाम नहीं हो जाना चाहिए। वो फोन पे गोल गोल इंटरनेट घूमता है, हम अंदर गोल गोल घूम जाते हैं, उसके साथ चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, चल नहीं रहा। साधन के गुलाम नहीं, साधन को यूज। हमने साधन को कंट्रोल करना है, आज साधन हमें कंट्रोल करने लग गए हैं। अगर साधन भी हमें कंट्रोल करे, परिस्थिति भी हमें कंट्रोल करे, लोगों का बिहेवियर भी हमें कंट्रोल करे, हमारी जीवन हमारे हाथ में नहीं रहेगी। तो थिंक राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ साधन चले न चले, बात सही हो न हो, इसको एनर्जाइज करके चलना है।
तो सुबह 1 घंटा अपने लिए दे सकते? यस यस, पक्का? बड़ी ठंडी आवाज आ रही है। हाँ। अभी सोच रहे होंगे सुबह सुबह वो भी 1 घंटा, ओहो, मुश्किल से तो तैयार होकर निकलते हैं घर से काम करने के लिए, कैसा? इट्स अ लाइफ स्टाइल जो धीरे धीरे पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? सुबह जल्दी उठेंगे, 1 घंटा निकालेंगे, सारा दिन अच्छा सोचेंगे, काम जल्दी पूरा होगा। घर आएंगे, जल्दी आएंगे, और आएंगे और बहुत लाइट रहेंगे। घर में कोई झगड़े नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम सही सोच रहे हैं। जल्दी खाना खाएंगे, रात को जल्दी सोएंगे। अर्ली टू बेड, क्या स्लोगन था बचपन में सुना था? अर्ली टू बेड, आगे अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेट टू बेड, लेट टू बेड वो बताया ही नहीं उन्होंने एक ही लाइन बताई थी। हाँ, तो उन्होंने सोचा हमने इनको एक लाइन बता दी, ये वैसे ही जीवन जिएंगे, बाकी स्लोगन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट टू बेड लेट टू राइज will make a man, will make a man unhealthy, बाकी आप कंप्लीट करना। सो राजयोगा मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है। इट्स नॉट 15 मिनट मेडिटेशन, आधा घंटा मेडिटेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल जिससे सारी चीजें बिल्कुल वापस उस सात्विकता पर आ जाती हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि हमने मेडिटेटिव लाइफस्टाइल यूज कर लिया। 2 तरह के जीवन होते हैं, एक है योगी जीवन और दूसरा है भोगी जीवन। भोगी जीवन मतलब भोगना, सफरिंग, और योगी जीवन मतलब सब कुछ करते हुए अवस्था, मन की स्थिति कैसी? योगी, प्योर, डिवाइन। सो एक्चुअली द वर्ड इज नॉट इवन थिंक राइट। थिंक राइट तो हम फिर भी कर लें, इम्पोर्टेंट इज नाउ टू थिंक प्योर, थिंक डिवाइन। योगी जीवन मतलब थिंक डिवाइन नो मैटर वॉट। तब वो डिविनिटी क्या होगी? सृष्टि के ऊपर ओवर पावर होगी, और हम सब मिलकर इस कलयुगी सृष्टि को क्या बना देंगे? सत्योगी सृष्टि बना देंगे। मुंबई शहर बहुत स्पेशल शहर है। ये शहर को देश कॉपी करता है, नया फैशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्यों ना एक ऐसा फैशन क्रिएट करें जिसको पूरा देश कॉपी करे। कॉपी करें अपने आप को ठीक करने के लिए। हम क्यों नहीं सात्विक अन्न खाना शुरू कर देते हैं? इतना योगदान तो हमें करना चाहिए ना। फिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उस खाने की एनर्जी में क्या होता है? सोचो सोचो, कोई स्लॉटर हाउस में है 15 दिन, कौन सी वाइब्रेशन है उस स्लॉटर हाउस की? वो खुद क्या देख रहा है एनिमल 15 दिन से? उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है। उसके इमोशंस कौन से हैं वो 15 दिन? नफरत, दुख, दर्द, एंगर, हिंसा, फिर हेल्पलेसनेस, फिर वायलेंस, फिर डेथ। हमारी प्लेट पे आया, हमने कहा टेस्ट, हेल्थ। तो हमारी जिम्मेवारी कहाँ गई? हमारी जिम्मेवारी, हम अपने टेस्ट के लिए, अपने टेस्ट के लिए हम हिंसा का भोजन खाते हैं। तो do we have a right to say anything about anybody else? We don't have a right. हमें परिवर्तन अपने अंदर, जैसा अन्न वैसा मन। अगर मन साफ चाहिए, अन्न प्योर होना पड़ेगा। इम्प्योर अन्न के बाद प्योर माइंड क्रिएट हो सकता नहीं, नहीं हो सकता। उस खाने में प्रोटीन्स हैं, लेकिन उस खाने में किसी का दर्द है, उस खाने में किसी की नफरत है, उस खाने में किसी का दुख है, हेल्पलेसनेस है। ये खाना खाना नहीं, चाहे कोई भी कुछ कहे। हमें अपने कर्मों को बदलना है। तो धन सात्विक, अन्न सात्विक, रोज सुबह 1 घंटा अपने लिए रखा, परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरा, मेडिटेशन से आत्मा को चार्ज किया, मन सात्विक, तन परफेक्ट। भाग्य क्या हो जाएगा? भाग्य कैसा हो जाएगा? ये भाग्य हमारे हाथ में है। और अगर घर में एक फैमिली मेंबर भी अपने जीवन को योगी जीवन बनाता है, एक फैमिली मेंबर भी, तो उसके एक के वाइब्रेशन से घर का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। दैट इज सर्टेन।
सबके करने की भी जरूरत नहीं है. इट हैज टू स्टार्ट विथ वन. आप सोचो आपके घर में कोई योगी आत्मा आके रहे 3 दिन, घर के वातावरण में फर्क लगता है कि नहीं लगता? लगेगा नहीं लगेगा? हम दूर दूर जाते हैं उन आत्माओं से मिलने के लिए, हम 1 मिनट उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर जाते हैं. क्यों ना हम उन जैसा बनकर अपने घर में वो बने जो हमसे मिलने से लोगों की जीवन बदल जाए. वाई कैन बी नॉट बी लाइक दैट? वो बनना है हमें. घर गृहस्थ में रहकर बिजनेस संभालते हुए योगी जीवन. योगी जीवन डज नॉट मीन घर छोड़ के करना होता है. नहीं, योगी मतलब यहाँ जिसकी हर सोच प्योर है, हर सोच क्लीन है, जिसका हर बोल आशीर्वाद है. आपकी सोच और बोल से आपके बच्चों का भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि आप योगी जीवन वाले हैं, उनको एम्पावर करते हैं. तो हर घर में एक उस घर को प्योरीफाई कर देगा, उस घर में रहने वालों की हर एक की सोच को क्लीन कर देगा. जब आप सुबह उठकर अपने घर में 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे ना, आपकी घर की एनर्जी साफ हो जाएगी. बच्चे सुबह सुबह उठेंगे, उनको वो प्योर एनर्जी मिलेगी, उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, पूरे घर की डेस्टिनी बदल जाएगी एक के कर्म से. नाउ इम्पोर्टेंट इज ओनली टू डिसाइड आई एम दैट वन. तो राजयोग परमात्मा ज्ञान देता है कि आत्मा कौन है. उसके ये 7 गुण ओरिजिनल उसके संस्कार हैं. परमात्मा अपना परिचय देता है, जिससे फिर हम परमात्मा से कनेक्ट होकर उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता अनुभव करते हैं. योगी जीवन मतलब जिसका हर कर्म करते हुए उसका रिश्ता भगवान से अंदर जुड़ा हुआ है. तो गलत कर्म तो होना पॉसिबल ही नहीं. इसी को कहते हैं कर्म योगी. हम कहते हैं ना, आई एम अ कर्म योगी. हम तो सिर्फ काम करते हैं. काम करना इज नॉट कर्म योगी. योगी स्थिति में कर्म करने वाले को कर्म योगी कहते हैं. भोगी वाले को कर्म योगी नहीं कहेंगे. जो काम पे टेंशन भी क्रिएट करे, गुस्सा भी क्रिएट करे और बोले आई एम कर्म योगी, दैट इज नॉट योगी. योगी जीवन, योगी स्थिति में कर्म. एंड तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट परमात्मा ने बताई, ये समय है सृष्टि परिवर्तन का. The world's going to change and we have to change the world. संस्कार से संसार बनते हैं. तो अगर संसार को बदलना है, संस्कार को बदलना है. पहले अपने संसार को बदलना है, पर ये संसार बदल जाएगा. तो अब जब हम वापस जाएंगे यहाँ से घर, हम आए कौन सी दुनिया से थे? कौन सी दुनिया से आए थे? कलयुगी स्थिति में आए थे. वापस कौन सी स्थिति में जाएंगे? पक्का? पक्का? देखो, आप एंटर करोगे ना घर पे, तो कोई बोले इतना लेट हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, मुझे भूख लगी थी. आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है? कैसे रिस्पॉन्ड करना है? कैसे रिस्पॉन्ड करना है? सत्योगी तरीके से. जैसे ही आपने सत्योगी तरीके से रिस्पॉन्ड किया, आपने उनकी भी प्योरिटी को इमर्ज कर दिया. आपने अपनी पीस से उनकी पीस को इमर्ज कर दिया. नहीं तो हम कहते हैं उनकी इरिटेशन से मेरी इरिटेशन इमर्ज हो गई. दोनों में से एक तो होने ही वाला है. या तो उनकी इरिटेशन से मेरी इरिटेशन इमर्ज होगी, या फिर मेरी पीस से उनकी पीस इमर्ज होगी. चॉइस है. हर कर्म में जीतना है या हारना है. अगर उनकी इरिटेशन से हमारी इरिटेशन इमर्ज हुई, वी फेल्ड. वो हमारे ऊपर हावी हुए. और अगर हम शांत रहे और वो शांत हो गए, वी वन. हमारी एनर्जी उनके ऊपर हावी हुई, फिर उनकी एनर्जी किसी और पर हावी होगी, एंड धीरे धीरे रिपल इफेक्ट, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड. लेकिन ये एक दिन में नहीं होता. इसको हमें क्या करना है? रोज प्रैक्टिस. 24 आवर्स का होमवर्क करते हैं. 24 घंटे का होमवर्क करते हैं. 24 घंटे, हर एक घंटे के बाद अपने आप को याद दिलाना, आई एम अ सत्योगी सोल. क्या कहेंगे? आई एम अ सत्योगी सोल, प्योर, डिवाइन, पीसफुल, calm,
मेरा हर शब्द आशीर्वाद है, मेरा हर वर्ड आशीर्वाद है। हर एक घंटे का एक अलार्म लगा दो अपने फ़ोन के ऊपर। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी है ऐप पे, उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। आपको वो ऐप मिल भी जाएगा वैसे फ़ोन पे, इट्स कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल। उसको अगर इंस्टॉल कर दो, हर एक घंटे के बाद आपके फ़ोन पे एक अच्छा सा म्यूज़िक बजेगा, आपको याद आ जाएगा घंटा पूरा हो गया है। एक घंटे के बाद 30 सेकेंड्स के लिए भी पॉज करो और अपने आप को याद दिला दो, आई एम अ सत्योगी सोल, प्योर, पीसफुल, पावरफुल।